जो पिछले 2 दिनों से एक ड्रामा चल रहा है, बहुत बड़ा ड्रामा चल रहा है यहाँ पर कि जो है किसी देश के प्रेसिडेंट को उठा के लेके आ गए एक गुंडे की तरह यहाँ पर यूएस के जो है प्रेसिडेंट इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप। और ये बिल्कुल भी मुझे भी नहीं जमा। और इसमें बिल्कुल एक प्रेसिडेंट को उठाना, भाई आप उसे प्रेसिडेंट नहीं मानते तो वो आपका कोई आपका कॉलोनी तो नहीं है, आपका कोई राज्य तो नहीं है जो आप ऐसा करोगे, वो किसी और देश का है। अगर आप उसे डिटेक्टर बोलते हो और उठा के उसे ले आए हो आप मर्डरों को, तो ये बात याद रखो कि अगर आप में हिम्मत हो तो आप चाइना के प्रेसिडेंट को उठाओ, क्योंकि वहाँ पे भी डिक्टेटरशिप है। हिम्मत हो तो करके दिखाओ। अब यहाँ पे रूस के प्रेसिडेंट को उठा के दिखाओ। आप में हिम्मत है ही नहीं, आप वहीं पे अपनी हिम्मत दिखाते हो जहाँ पर आपकी हिम्मत चल सकती है, आप गुंडापन दिखा सकते हैं। यहाँ पर जो है चाइना और रसिया को इससे बहुत बड़ा झटका लगा है। और ये देश जो है इनका काफ़ी पैसा जो है वेनेजुला में लगा हुआ था। वहाँ के जो लोगों का कम्युनिकल मतलब सिस्टम जो था वो पूरा इन देशों के मुताबिक था। वहाँ पे सबसे ज़्यादा इन्हीं देशों के लोगों को रिस्पेक्ट दी जाती थी और काफ़ी ज़्यादा मिलती जुलती इनकी सोच थी। और बात करें, अब कुछ लोग बोल रहे हैं कि ऐसा ही कुछ भारत के साथ हो सकता है, मोदी को भी ट्रंप उठा सकता है। तो यूक्रेन के जो है प्रेसिडेंट उन्होंने तो बोला है कि आप पुतिन को उठा लो, ऐसा उन्होंने इनडायरेक्ट बोला है, डायरेक्ट नहीं बोला है, लेकिन ऐसा पुतिन के साथ हो सकता है, ऐसा उन्होंने बोला है। बात करें यहाँ पर, हम भारत के कुछ लोग ऐसे भी हैं मनबुद्धि लोग जो बोल रहे हैं कि भारत के साथ ऐसा हो सकता है। तो भारत के साथ ऐसा हो सकता है, सबसे पहला कारण है कि भारत का जो है यहाँ पर कैपिटल है वो बिल्कुल बीच में है, इसलिए भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर आर्मी के उस सारे सिस्टम से होकर यहाँ पे यूएस आर्मी को आना पड़ेगा। ठीक है, यूएस आर्मी की कैपेबिलिटी पर हम कोई सवाल नहीं उठा रहे, वो कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, लेकिन अगर वो ऐसा कर देता है तो उसके बाद जो रिस्पॉन्स होगा, क्योंकि इंडियन आर्मी बहुत ही ज़्यादा कैपेबल है और काफ़ी ज़्यादा निडर आर्मी है। ये आर्मी, यहाँ पे पॉलिटिकल लोग डर जाते हैं, यहाँ पे जो पॉलिटिकल लोग होते हैं वो डर जाते हैं किसी से भी पंगा लेने से, लेकिन हमारी जो इंडियन आर्मी है वो किसी से नहीं डरती। वो यूएस से भी भिड़ जाएगी अगर उसके प्रेसिडेंट को यहाँ पे, उसके जो प्राइम मिनिस्टर को यहाँ पे अगर यूएस ऐसे लेके जाता है। भारत के पास यहाँ पर पावर्स ज़्यादा है, भारत के पास यहाँ पे नेवी की शक्ति भी काफ़ी ज़्यादा है, सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी है। और ये भारत न्यूक्लियर, भारत की जो अग्नि 5 है, वैसे तो उसकी रेंज 5000 किलोमीटर बताई जाती है, लेकिन उसकी रेंज जो है अमेरिका को भी हिट कर सकती है। यही नहीं, कुछ सीक्रेट्स बातें तो ये भी है कि भाई भारत के पास अग्नि 6 भी मौजूद है, लेकिन भारत उसको परीक्षण नहीं कर रहा है, क्योंकि भारत को ये जवाब देना पड़ेगा कि भाई यूएस ये भारत का अग्नि 5 चाइना को कवर कर सकता है, तो फिर अग्नि 6 क्यों बना है? क्या आप अमेरिका को टक्कर देना चाहते हैं, अमेरिका को यहाँ पर दिखाना चाहते हैं, उसको अपना दुश्मन बनाना चाहते हैं? तो ये सारी बातें जो है यहाँ पर, इसलिए भारत अग्नि 6 का परीक्षण नहीं कर रहा, लेकिन कुछ बातें हैं कि अग्नि 6 भारत ने बना ली है। तो भारत के पास बहुत ही ज़्यादा हाई कैपेबिलिटी है और भारत के पास काफ़ी ज़्यादा बड़ी मात्रा में नुकसान पहुंचाने की क्षमता है, इसलिए भारत के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। ये हो सकता है कि भारत के जो लोग हैं, बड़े बड़े प्राइम मिनिस्टर, उनको सीक्रेटली सीआईए के द्वारा मराया जा सकता है, जैसे पहले के प्राइम मिनिस्टर के साथ हो चुका है, लेकिन ऐसे खुले आम गुंडों की तरह किडनैपिंग नहीं की जा सकती। ऐसी किडनैपिंग करने की औकात अमेरिका की बिल्कुल भी